हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी साहित्य गद्य विधाओं का रिवीजन। यानी कि इस क्लास में हम फटाफट से करने वाले हैं रिवीजन हिंदी गद्य साहित्य का और वो भी वन लाइनर के तौर पर, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी याद हो पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरी क्लास देखनी है, इसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के बढ़िया क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की है। तो सती चंद्रावली ये अलग है और अमर सिंह राठौड़ ये दोनों के दोनों नाटक हैं। और ये दोनों नाटक किसके हैं, तो राधा चरण गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो धर्मवीर भारती जी का जो अंधा युग नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1955 ईस्वी है। ठीक है, 1955 ईस्वी। मैं एक सेकंड इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो 1955 ईस्वी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर ये किसकी नाटक कृति है। ये कृति है, सॉरी, है ना, नाटक कृति है। तो ये हबीब तनवीर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चरणदास चोर, आगरा बाजार ये नाटक किसके हैं, तो हबीब तनवीर जी के द्वारा लिखे गए हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सैर्स कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो ये कोणार्क है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कली राज की सभा, शिक्षा दान, विरल लता ये सभी नाटकों के रचयिता कौन है। यानी कि ये सारे के सारे नाटक किसी एक ही पर्सन मतलब लेखक के हैं और वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा की एक एकांकी आई थी, बादल की मृत्यु। ठीक है, बादल की मृत्यु, इससे ये आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, जो कि 1930 ईस्वी में आई थी। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है, तो ये दोबारा आ गया, ये हबीब तनवीर जी की है। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है, तो ये लिखा है सुदर्शन साहब ने। ठीक है, छाया किसकी है, तो सुदर्शन चक्र की छाया है। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप, दुखिनी बाला इन सभी नाटकों के रचनाकार कौन है, तो ये राधा कृष्ण दास हैं, जो कि भारतेंदु मंडल के कवि थे। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और दुखिनी बाला ये सारे याद रख लेना। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है, तो ये भारत दुर्दशा को कहा है। और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में आया था, जो कि भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भारतेंदु ने ही इसे नाट्य रासक और लास्य रूपक की संज्ञा दी है। उपेंद्र नाथ अस्क की किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, तो उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है सूखी डाली। ठीक है, सूखी डाली में संयुक्त परिवार की समस्या को उजागर किया गया है। संयुक्त परिवारों में भी ऐसी बात नहीं है कि संयुक्त परिवारों में जो है समस्याएं नहीं होती थी, तो उसमें भी होती थी। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है, तो ये यौन कुंठाओं का प्रतीक है। ठीक है, यौन कुंठाओं का प्रतीक है मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में। आगे है हमारा क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान ये सभी के सभी निबंध किसने लिखे हैं, तो अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखे हैं, जो कि द्विवेदी युग के कवि थे। और ये एक द्विवेदी युग के सबसे अधिक सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल 6 निबंध लिखे थे। ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहे हैं, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम और एक कन्यादान। इसके अलावा एक और है इनका, अमेरिका के मस्त कवि योगी वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, इस नाम से इन्होंने लिखा था। कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा और मील के पत्थर ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी रचनाएं देखने को मिल रही है। कहने को तो ये वन लाइनर है, लेकिन आपको पूरा डिटेल एक में मिल रहा है। कैदी की पत्नी, विद्यापति, पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा और मील के पत्थर याद रखना सभी रचनाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो ये पूंजीवाद का प्रतीक है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है गेहूं बनाम गुलाब, इसका जरूर याद रखना। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के बारे में ये उक्ति किसकी है, कविता की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता इस निबंध के लेखक कौन है,
कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। ठीक है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये कविता की परिभाषा देने वाले कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। ये वन लाइनर क्लास है हमारी। इसके अलावा हमारी क्लास डेली लाइव भी चलती है 11 बजे, हालांकि कल तो नहीं होगी, है ना, और बाकी प्रतिदिन चलती है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। MCQs क्लास भी हमारे डेली चल रही हैं। प्रैक्टिस सेट भी हमारे रेगुलर हम करवा रहे हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी एक से एक बेहतरीन क्लास आपको मिल जाएगी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, दोबारा आ गया है, तो ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। चितवन की छां, ये 1953 ईस्वी में लिखा गया था। निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। इसके अलावा रांगे राघव कौन सा उपन्यास? रांगे राघव जी का जो कौन सा उपन्यास है? कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। तो कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में आया था। ठीक है, कब तक पुकारूं जो इनका उपन्यास है, ये कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है, तो इसको याद रखना। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो फांस उपन्यास है, ये इनका प्रथम उपन्यास है, इसको ध्यान रखना। और ये संजीव का उपन्यास है। ठीक है, संजीव के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना। आगे है तर्पण और त्रिशूल, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो ये शिव मूर्ति के द्वारा लिखे गए हैं। तर्पण और त्रिशूल दोनों उपन्यास किसके हैं? तो शिव मूर्ति के हैं। सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मिथिलेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, सुरंग में सुबह। औरत की बोली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो गीता श्री हैं, गीता श्री। औरत की बोली। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर ने लिखा है तीसरी सत्ता। चौखट उपन्यास के लेखक कौन है? तो द्रोणवीर कोहली ने लिखा है चौखट उपन्यास, ये ध्यान रखना है। चौगाने हस्ती नामक जो उर्दू उपन्यास है, इसको प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो रंगभूमि नाम से लिखा था 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में लिखा था रंगभूमि नाम से चौगाने हस्ती को। उर्दू उपन्यास और इनके हिंदी रूपांतरण एक बार यहाँ पर आप नज़र मार लीजिए, क्योंकि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो पहले उन्होंने उर्दू भाषा में लिखे थे और फिर बाद में हिंदी में रूपांतरण किया था सबका। ठीक है, तो असरारे माविद ये देवस्थान रहस्य के नाम से लिखा था। हम खुरमा व हम सवाब ये प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। कृष्णा ये गबन के नाम से लिखा था। जलवा ए निसार, जलवा ए इसार वरदान नाम से लिखा है। बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोसाएं आपियत प्रेमाश्रय और चौगाने हस्ती लिखा है रंगभूमि के नाम से। इनको जरूर याद रखना। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो यह है भारत पाक विभाजन। ठीक है, मोहन राकेश ने जो मलबे का आदमी कहानी लिखी है, ये लिखी गई है भारत पाक विभाजन के आधार पर। डॉक्टर गोपाल राय किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं? तो देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं, जो कि पंडित गौरी दत्त जी के द्वारा लिखी गई है और ये 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या आदि किस उपन्यास की विशेषताएं? तो देवरानी जेठानी की कहानी की विशेषताएं सारी। गोदान उपन्यास में वर्णित सेमरी और बेलारी में कितने मील का अंतर है? तो ये 5 मील का अंतर है इन दोनों गांवों के बीच में। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? तो ये जनक के माली का अभिनय करता है। ठीक है, ये गोदान उपन्यास का कथन है, ये ध्यान रखना, ये गोदान उपन्यास का है। ठीक है, गोदान उपन्यास में जो होरी है वो किसका अभिनय करता है? तो जनक के माली का अभिनय करता है। ये UGC नेट के लिए क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो हर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। ये कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो ये झुनिया गोवर से कहती है। ठीक है, झुनिया गोवर से कहती है, झुनिया गोवर की पत्नी थी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुतना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं, तब भी अपने पसीने की खाएंगे। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो ये धनिया का कथन है, जो कि होरी की पत्नी थी। कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है? तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था और ये लिखा गया है लाला श्री निवास दास जी के द्वारा। ठीक है, लाला श्री निवास दास जी के द्वारा ये लिखा गया है, ध्यान रखना। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले ये याद रखें, 1941-42 इसका समय आता है। पूर्व दीप्ति शैली में से लिखा गया है। ठीक है, पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैश शैली में से लिखा गया है। फ्लैशबैक पद्धति इसको बोला जाता है।
शेखर एक जीवनी उपन्यास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भौगोलिक मात्राओं के आधार पर किसने बांटा है? तो ये रमेश कुंतल मेघ ने 5 चरणों में इसे बांटा है। जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो ये मेला आंचल में दर्शाया गया है। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेलासा आंचल, ये किस कविता की पंक्ति है जिसका जिक्र मेला आंचल में किया गया है? तो ये मेला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और ये पंत की कविता है भारत माता, उससे ये पंक्तियाँ मेला आंचल में दिखाई गई हैं, उसमें रखी गई हैं। ठीक है। झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने कब से कब तक का उतार चढ़ाव दिखाया है? तो झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है और इसमें 1942 से 1957 ईस्वी तक का जो सफ़र है पूरा इसमें दर्शाया गया है। मानस का हंस उपन्यास की कथा कितने अंकों में विभाजित है? तो ये 31 अंकों में विभाजित है, जिसका आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास कब से कब तक लिखा गया था? तो ये 4 जून 1971 से 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन पूरा किया गया था। किस उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है? तो तमस 20 में साहनी के द्वारा जो लिखा गया है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं? तो ये राग दरबारी में उड़ाई गई हैं, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रूपन, वैद्य जी, रंगनाथ, जोगनाथ, शनिचर, बेला, ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी के ही पात्र सारे के सारे। जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो डेरा जट्टा गांव का वर्णन किया गया है, जो कि पंजाब में पड़ता है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी कब मिला था? तो 1980 ईस्वी में मिला था। हालांकि ये जो प्रकाशित हुआ था 1979 में प्रकाशित हुआ था और 1 साल बाद ही इस पर साहित्य अकादमी भी मिल गया था लेखिका को। कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, यानी कि पिछले साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ये रंगनाथ का ड्राइवर से ये कथन है और ये किस में है? ये मेला आंचल में ये जो कथन है वो दिखाया गया है। साहनी, काशी शाह, बिंद्रा देई, गुरदास, चन्नामल, निक्का, संतो, बसंतो आदि सभी पात्र किस में रखे गए हैं? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित है आपका बंटी किस प्रकार का उपन्यास है? तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और ये 16 भागों में विभक्त है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और 16 भागों में विभक्त है। 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है, यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। ये कथन आपका बंटी उपन्यास में किसका है? तो अजय का मीरा से ये कहता है। अजय जो कि बंटी का पिता है और वो उसकी सौतेली माँ है मीरा, उसे ये बात बोलता है। धरती धन्ना अपना ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो जगदीश चंद्र ने लिखा है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, ये कथन किसका है? तो कालिका चौधरी से ये उपन्यास है, ये कथन है। ठीक है, कालिका चौधरी से है और ये आप बताइएगा कि ये किस उपन्यास में लिया गया है ये कथन। बंटी को किसके द्वारा पता चलता है कि उसके माता और पिता का तलाक हो चुका है? तो अपने दोस्त टीटू के द्वारा इसे पता चलता है। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सबकी माँ से। इसके दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित है। आगे, कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, झूठा सच जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, लक्ष्मी प्यारू, ये सभी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मेला आंचल में ये उपन्यास के में पात्र हैं। ठीक है, सारे के सारे। एक मिनट, तो यहाँ पर हमारे ये उपन्यास ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, शायद मैंने दूसरी क्लास ले ली है, चलो कोई नहीं, अभी के लिए आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करवा देंगे। धन्यवाद।